हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम NCERT क्लास थर्ड इंग्लिश का 6 चैप्टर देखेंगे। ये आपकी मैरीगोल्ड बुक का है चैप्टर 6। इसकी 6 चैप्टर की आज हम पोयम देखेंगे। ओके, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? ट्रेवल्ड मतलब यात्रा करना, ठीक है। क्या आपने कभी ट्रेन पे यात्रा की है? ट्रेन में आप कभी कहीं गए हैं? रीड मतलब पढ़ना। आप इसे पढ़िए एंड इंजॉय दिस पोयम, और इस पोयम को आप इंजॉय करिए। ये पोयम किसके बारे में? ट्रेन के बारे में। ओके, इस पोयम में ट्रेन के बारे में बताया गया है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। मतलब जो ट्रेन है हमारी वो कैसे आती है हम तक? माउंटेन्स से होते हुए, माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ों से होते हुए, और प्लेन्स कहते हैं मैदानों से होते हुए, और रिवर्स मतलब नदियों से होते हुए ट्रेन हमारे पास पहुंच जाती है। हियर कम द ट्रेन, ट्रेन यहाँ पर आ जाती है, स्टेशन पर पहुंच जाती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स, ब्रिंगिंग दियर स्पेशियस लोड इन विदाउट फेल। और जो ट्रेन होती है वो क्या क्या कैरी करती है? कैरी मतलब ले जाती है। किस किस को ले जाती है? पैसेंजर्स को ले जाती है, यात्रियों को ले जाती है। पैसेंजर किसको बोलते हैं? यात्रियों को। हम लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम लोग ट्रेन के लिए क्या हो जाते हैं? पैसेंजर्स हो जाते हैं। कैरी मेल, मेल्स लाती है, संदेश लेकर आती है ट्रेन। और ब्रिंगिंग दियर स्पेशियस लोड्स, और ये स्पेशियस लोड मतलब कीमती सामान भी लेकर आती है ट्रेन। स्पेशियस मतलब कीमती, लोड मतलब सामान। तो जो कीमती सामान होता है वो भी ट्रेन ले जाती है, उसको भी ले जाती है ट्रेन और लेकर आती है। फिर इन विदाउट फेल, बिना फेल हुए, बिना रुके ट्रेन ये सारे काम करती है। ओके, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्ड कहते हैं जो ट्रेन होती है सामान लाने ले जाने वाली ट्रेन होती है, जिसमें यात्री नहीं जाते हैं, जिसमें सामान जाता है जब हजारों बहुत सारा वेट वाला, बहुत भारी भारी सामान जिसमें आता है, जिसका बहुत भारी भारी वेट होता है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्ड्स उसमें होते हैं, ठीक है। वो सामान, उसमें यात्री नहीं होते हैं, उसको भी बोलते हैं। उन सामान को भी ट्रेन क्या करती है? ऑल रसिंग ऑन, सब सामान को लेकर आती है, उन सारे सामान को भी लेकर आती है। थ्रू डे एंड डार्कनेस, और जो ट्रेन है दिन रात चलती रहती है। डे मतलब दिन में भी चलती है, और डार्कनेस मतलब रात में भी चलती है। तो ट्रेन जो है वो दिन रात चलती रहती है। थ्रू डस्क कहते हैं शाम के टाइम को। डस्क किसको बोलते हैं? जो शाम का टाइम होता है ना, सन सेट हो रहा होता है, सन छिप रहा होता है, तो सनसेट के टाइम को क्या बोलते हैं? सांझ या शाम का समय होता है ना, उसको डस्क बोलते हैं। एंड डाउन मतलब जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, पहले जैसे सूरज निकल रहा होता है, सूरज की फर्स्ट रेज निकलती है ना सुबह सुबह, बिल्कुल उस टाइम को डाउन बोलते हैं। तो जो ट्रेन है हमारी वो दिन में भी चलती रहती है, रात में भी चलती रहती है, सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है ना। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। और ट्रेन जो है वो माउंटेन पहाड़ों से होते हुए, मैदानों से होते हुए, प्लेन्स कहते हैं मैदानों को, माउंटेन्स कहते हैं पहाड़ों को, और रिवर्स कहते हैं नदियों को, ठीक है। तो हमारी ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से गुजरती हुई आती है? पहाड़ों से, मैदानों से, और रिवर्स नदियों से गुजरती हुई। हियर कम द ट्रेन, ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाती है। ओके, ये पोयम एक बार मैंने आपको समझा दिया है ऐसे। आप एक बार और मैं इसको आपको रिवाइज करा दूं, और आपको इसको लर्न करना है, ऐसे रैमिंग में आपको पढ़ना है। ओके, सॉन्ग की तरह आपको पढ़ के लर्न करना है इसको, ठीक है। एक बार और आप हमारे साथ रिवाइज करिए इसे। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स, carrying passengers, carrying mails, bringing their spacious loads in without fail. Thousands of freight cars, all rushing on, through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountain, over the plain, over the rivers, here come the train. ओके, ऐसे आपको रैमिंग में पढ़ के इसको लर्न करना है पोयम को, क्योंकि आपको ना पोयम बिल्कुल सॉन्ग की तरह ही आपको लर्न करनी होती है ना।
अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या न्यू वर्ड्स सीखे हैं। न्यू वर्ड्स क्या क्या है? माउंटेन्स, माउंटेन्स किसको बोलते हैं? पहाड़ों को। पैसेंजर्स किसको बोलते हैं? यात्रियों को, जो ट्रेन में आते जाते हैं लोग उनको बोलते हैं पैसेंजर्स। रिवर्स, नदियों को बोलते हैं। प्रीशियस मतलब कीमती, ठीक है। मेल मतलब संदेश। प्लेन्स कहते हैं मैदानों को। डस्क, डस्क का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया था, शाम का समय जो होता है ना उसको डस्क बोलते हैं। जब सनसेट हो रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है, उस समय को डस्क बोलते हैं। और डाउन मतलब सुबह सुबह का टाइम होता है जब सूरज निकल रहा होता है, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन योर, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द ट्रेन रन। ट्रेन जो है वो कहाँ पर रन होती है, कहाँ दौड़ती है ट्रेन? ट्रेन, द ट्रेन रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। कहाँ कहाँ से होती हुई आती है ट्रेन आपकी? ये आपकी ट्रेन आती है दौड़ती हुई, चलती हुई, कहाँ कहाँ से घूमती हुई आती है? माउंटेन से, पहाड़ों से होते हुए, प्लेन्स मतलब मैदानों से होते हुए, और रिवर से होते हुए, नदियों से गुजरते हुए ट्रेन हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर प्रीशियस लोड दैट दे कैरी। वो कौन कौन सा कीमती सामान होता है जिसे कि ट्रेन अपने अंदर कैरी करके लाती है। जिसे सामान, जो सब कैरी मतलब लाना, प्रीशियस मतलब जो कीमती सामान होता है, लोड मतलब सामान। तो वो कौन कौन सा कीमती सामान होता है जिसे ट्रेन लेकर आती है? तो दे कैरी, ट्रेन दे किसके लिए? ट्रेन के लिए। तो दे कैरी पैसेंजर्स, ट्रेन में पैसेंजर्स आते हैं, यात्री आते हैं। पार्सल्स, पार्सल कहते हैं जो सामान पैक होकर आता है ना उसको बोलते हैं पार्सल्स। पार्सल्स आते हैं ट्रेन में। लेटर्स आते हैं, संदेश आते हैं। ये सारा जो सामान है वो ट्रेन अपने अंदर कैरी करके लाती है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हेन डू ट्रेन रन। ट्रेन जो है वो कहाँ रन करती है, दौड़ती है? ट्रेन रन थ्रू डे एंड नाइट। व्हेन कब कब ट्रेन दौड़ती है, कब कब ट्रेन चलती है? व्हेन टू ट्रेन रन, कब कब चलती है? ट्रेन तो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है, दिन रात चलती है, सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है। तो द ट्रेन रन, ट्रेन दौड़ती है थ्रू द डे, पूरे दिन दौड़ती है। डे मतलब दिन, पूरे दिन दौड़ती रहती है। एंड द नाइट, और पूरी रात दौड़ती रहती है ट्रेन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट इज डस्क एंड डाउन। डस्क और डाउन क्या होते हैं? डाउन इज द टाइम, डाउन वो टाइम होता है व्हेन, जब द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, सन की जो पहली किरण होती है, टच द अर्थ इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जो सूरज की पहली किरणें, बहुत सुबह से आप उठेंगे तो देखेंगे सूरज जब निकल रहा होता है तो उनकी जो फर्स्ट किरणें होती हैं सूरज की, वो जो पृथ्वी को टच करती हैं उसे बोलते हैं डाउन, ओके। और डस्क का मतलब क्या होता है? डस्क इज द टाइम, डस्क वो समय होता है व्हेन, जब सन सेट्स, सन छिप रहा होता है, सन डूब रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है शाम को, और नाइट बिगिंस, और रात आने वाली होती है, ठीक है। जब शाम को सूरज डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है तो उसे बोलते हैं डस्क। और सुबह सुबह का टाइम को क्या बोलते हैं? डाउन, ओके। टॉक टाइम, चलिए देखते हैं टॉक टाइम में क्या है आपका। फर्स्ट है, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स। राइड्स कहते हैं सवारी करना। क्या आपको ट्रेन की सवारी करना पसंद है? यस, आपको ही पसंद होगा। यस, आई एंजॉय ट्रेन राइड्स। आप एंजॉय करते हैं क्या ट्रेन राइड्स को? अगर आप एंजॉय करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। अगर आपको पसंद है, ट्रेन की सवारी करना आपको पसंद है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? यस, आई एंजॉय ट्रेन राइड्स, हमको ट्रेन की यात्रा करनी पसंद है। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप क्या लिखेंगे? नो, आई डोंट एंजॉय द ट्रेन राइड्स, ओके। सेकेंड का आंसर क्या है? इफ यू हैड टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप एक लंबी, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लंबी यात्रा, बहुत दूर की यात्रा को कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रेवल मतलब यात्रा, ठीक है। अगर आप, यदि आप कभी एक लंबी यात्रा के लिए कहीं जाते हैं तो हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई।
तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना पसंद करेंगी और क्यों? बताइए, क्या क्या ले जाएंगे आप? ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी के लिए आई वुड लाइक टू बाय ट्रेन। अगर हम ट्रेन में एक लंबी सी यात्रा कर रहे हैं तो बिकॉज while traveling it I can talk and play around the train। ठीक है, अगर आप ट्रेन में एक लंबी यात्रा कर रहे हैं तो आप हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड वाई, तो आप क्या क्या पसंद करेंगे? तो आपको ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो आप क्या क्या करेंगे? ओवर आ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी की यात्रा, आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन, एक बहुत लंबी दूरी में अगर हमें बहुत दूर जाना है तो ट्रेन से आप जाएंगे। ट्रेन से जाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या बिकॉज ट्रेन से आप क्यों जाएंगे? बिकॉज वाइल ट्रेवलिंग, जब आप ट्रेवल कर रहे होंगे, जब आप जा रहे होंगे तो आई कैन टॉक, आप ट्रेन में बात कर सकते हैं, और एंड प्ले अराउंड इट ट्रेन, और ट्रेन के अंदर आप खेल भी सकते हैं, इसलिए आपको ट्रेन में लंबी यात्रा करना पसंद होगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपको पसंद है कि नहीं है। ठीक है, ट्रेन की यात्रा करना। दूसरा आपका थर्ड क्या है? इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन द ट्रेन, अगर आप रात ट्रेन में बिताते हैं, What would you need to take with you, तो आपको अपने साथ किन किन चीजों को ले जाने की जरूरत पड़ेगी? अगर आप रात में ट्रेन में जा रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? If I had to spend the train on night on the train, अगर आप spend मतलब बिताना, ठीक है, अगर आप रात ट्रेन में बिता रहे हैं तो I would need to टेक द फॉलोइंग थिंग्स विद मी, क्या क्या आप अपने साथ ले जाएंगे? अगर आप रात में ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो क्या क्या ले जाएंगे अपने साथ? बेडशीट ले जाएंगे, पिलो ले जाएंगे, फूड खाने का आइटम ले जाएंगे, वाटर पानी लेकर जाएंगे, और फेस वॉश लेकर जाएंगे। ठीक है, सॉप साबुन ले जाएंगे, एंड कॉम कंघी लेकर जाएंगे। ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप नाइट में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जरूरत का सामान ले जाएंगे। क्या क्या ले जाएंगे अपने साथ? एक बार फिर से ध्यान सुनिए, अगर आप ट्रेन में नाइट में यात्रा कर रहे हैं, अगर रात में आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, तो आप क्या क्या ले जाएंगे? बेडशीट ले जाएंगे ओढ़ने के लिए, पिलो ले जाएंगे, फूड खाने के आइटम ले जाएंगे, वाटर ले जाएंगे पानी, फेस वॉश ना, सॉप किसको बोलते हैं? साबुन को, और कॉम लेकर जाएंगे। ओके, इन सारी चीजों को आपको ले जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे देखो, अगर आपको एक आपके लिए होमवर्क है, आई वॉन्ट टू रेलवे स्टेशन विद माई फादर, इसमें आपको बताना है कि अगर आप कभी अपने पापा के साथ अगर रेलवे स्टेशन गए हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें आप लिखकर मुझे बताना। वर्ड बिल्डिंग में आपको समझा दूं, देखो, शॉर्ट आउट दीज डिफरेंट मीन्स, ठीक है, इनके अलग अलग मतलब ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए पूरा किया गया है, और बाकी आपको जो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? आने जाने के जो साधन होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इनको अलग अलग बताना है कि लैंड मतलब जमीन में कौन से साधन, कौन सा ट्रांसपोर्ट चलता है, एयर मतलब हवा में कौन सा चलता है, और वाटर में कौन सा चलता है मतलब पानी में। ओके, तो लैंड मतलब जमीन में तो बस चलती है ना, जमीन पे सड़क पे चलती है ना बस, लैंड मतलब जमीन, तो बस चलती है जमीन पे, कार चलती है, ट्रेन चलती है, बाईसाइकिल और ट्रक किसमें चलते हैं? जमीन पे चलते हैं। इस बॉक्स में तो छांट के आपको लिखने हैं, मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप नोट डाउन करके लर्न कर लेना इनको। ठीक है, एयर हवा में क्या क्या चलते हैं? हेलीकॉप्टर हवा में चलता है, उड़ता है ना, एयर में हेलीकॉप्टर उड़ता है ना ऊपर आसमान में, और एरोप्लेन भी आसमान में उड़ता है। ठीक है, वाटर में क्या क्या चलता है? वाटर में बोट चलती है, ठीक है, पानी की नाव होती है ना जो पानी में चलती है वाटर में, ठीक है, बोट, शिप, जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है शिप बोलते हैं उसको, वो चलता है। स्टीमर भी भाप से चलता है, पानी से चलता है स्टीमर।
ये सारी चीजें वाटर से चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंस। ये आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, या मैंने फिल कर दिया है, आप इनको नोट कर लेना। गिव मी सम फूड, इनमें 2 ऑप्शन दिए थे, इनमें से आपको लिखना है। तो गिव मी सम फूड टू ईट, ये खाने के लिए तो फूड ही लेंगे, क्लॉथ थोड़ी लेंगे खाने के लिए। खाने के लिए तो खाने का आइटम ही लोगे। तो यहाँ पे ईट दिया, ईट मतलब खाना, ठीक है। सम मतलब कुछ, तो क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ खाने को चाहिए, तो खाने के लिए तो आप फूड ही लोगे ना खाने के लिए, तो फूड, ठीक है। तो आप यहाँ क्या भरोगे, फूड, ठीक है। गिव मी सम फूड टू ईट, कुछ खाने के लिए मुझे दो, ओके। प्ले विद, या मी और ग्रे, तो प्ले तो आप किसी के साथ खेलेंगे ना, तो प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो, आप किसी को बोलेंगे तो विद मी। स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, यहाँ बोट है और रिवर है, तो आप स्विम किस में करते हैं, रिवर में करते हैं, नदी में करते हैं, ठीक है। लेट्स गो ऑन द ट्रेन, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए थे, ट्रेन और डाउन। तो डाउन से तो जाएंगे नहीं, जब आप कहीं जाएंगे तो ट्रेन से ही जाएंगे या बस से जाएंगे, तो यहाँ ट्रेन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ट्रेन भर देंगे। अगर यहाँ पे कार या बस या कुछ और होता तो वो दे देते, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस पूरे हो गए, इनको आपको नोट डाउन करना है, लर्न करना है, ठीक है। और ये आपकी एक्टिविटी है, ये पेपर काट के देखो, इसे बता रखा है ना, ऐसे आपको एक्टिविटीज को कर लेनी, ये आपका काम है। अब ये देखिए से लाउड, अब आपको इनको तेजी से बोलना है, लाउड मतलब तेजी से। क्या क्या है ये, मेल, मेल मैंने बताया था ना, संदेश। डाउन मतलब नीचे, प्लेन्स मतलब मैदान, ट्रेन्स रेलगाड़ी, ऑन और फेल, ठीक है, ये आपको पता होगा। और ये देखिए आपके ट्रेन की कुछ वर्ड दिए हैं, इंजन, इंजन नंबर 9, ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ लेना है, इंजन, इंजन नंबर 9, इंजन, इंजन नंबर 9। वैन सीज पुलिस सी विल साइन, फॉर पॉलिस्ड, जब पॉलिस्ड करेंगे तो वो क्या करेगी, साइन करेगी। तो वैन सीज पॉलिस्ड सी विल साइन, ओके। इंजन, इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन, ओके। ये आपके रैमिंग वर्ड है, इनको आपको ऐसी 1-2 बार पढ़ के देख लीजिएगा, ये रैमिंग में दिए हैं आपको, और इनको आपको लाउड तेजी से पढ़ के लर्न करना है, ओके। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप बेल की बटन देखते हैं ना नीचे, उसको आप बेल की बटन प्रेस करिएगा, ताकि सारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।